थैंक यू। सो बहुत सारा चीज, अगेन रॉन्ग बिलीफ। अब पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि चीजें बिगड़ती कहाँ से है। हम सिर्फ पैसा तो देखते हैं, लेकिन जब हम इस धरती पे आते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं उस ऊपर वाले से। जब हम यहाँ पे आते हैं, हमें पति ऐसा मिला, हमें जीवन ऐसा मिला, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरा पड़ोसी ऐसा है, ये सब होता है, राइट। लेकिन इन सब के बाद हम ये भूल जाते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं, हमें पता नहीं, तो हम ये कहते हैं कि हमें ये मिला क्यों। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक से बात करते हैं। जब हम यहाँ आते हैं इस धरती पे, तो ऊपर वाले हमें दिखाते हैं कि देख, अगर तेरा 400 लोगों, मैं एक नंबर ले रही हूँ, 400 लोगों के साथ तेरा ये कर्म बंधन है, अब इस जन्म में तुझे ये मिल रहा है, चलेगा ना। हम बोलते हैं हाँ चलेगा, अग्री करके आते हैं कि ठीक है, हमारे स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट के लिए हम इवॉल्व हो, आगे बढ़े, और अल्टीमेट जो सोल पर्पस है हमारा, वो पूरा करने के लिए हम अग्रीमेंट करके आते हैं कि मुझे ये पति चाहिए, पिछला जो हुआ ठीक है, इस बार इसके साथ खत्म करना है मेरे को, ये बच्चे चाहिए, ये पड़ोसी चाहिए, ये सास चाहिए, ये ससुर चाहिए। लेकिन इन सब के बाद अब क्या करते हैं, क्योंकि हमारी चेतना वहां से भुला दी जाती है। जैसे हमें बॉडी मिलता है, हम वो भूल जाते हैं, रहता है लेकिन उस जीवन के लिए हमें याद नहीं आता। तो जब हमें याद ही नहीं है तो हम रोना शुरू कर देते हैं, तेरी वजह से ये हुआ, मेरी वजह से ये हुआ, वो ऐसा है, ये ऐसा है। तो पहले तो हमें अपने सोल पर्पस समझनी चाहिए, जो हम नहीं समझते। जिस दिन, जिस वक्त, अब तक ज्ञान नहीं था, लेकिन अब अगर ज्ञान हो गया है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी मैं कि आज अभी इसी वक्त से, कोई भी सिचुएशन हो, आप मुझे आगे ज्वाइन करें कि ना करें, लेकिन ब्लेम मत ना करें किसी को। अब कोई आपको बहुत ही दुख दे रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, तो क्या करोगे? हील करें, उस रिश्ते को हील करें। और क्योंकि तकलीफ आपको हो रही है, सामने वाला जो कर रहा है वो कर रहा है, आप उसको बदल नहीं सकते। हील आपको खुद को करना है, वो करें। अब जहां तक बात है पैसे की, प्रोस्पेरिटी की, हम बच्चे होते हैं, एक बात याद रखें, बहुत बहुत बुरा बोल जाते हैं हम अपने बच्चों को, या किसी के भी बच्चों को। किसी के लिए भी कोई शब्द अगर निकालते हैं आप, तो उससे पहले एक बार अपने आप से क्वेश्चन करिए कि क्या ये मुझे कोई बोलेगा तो मैं बर्दाश्त करूंगा, या ये आप समझे कि जब आप किसी के लिए एक शब्द निकाल रहे हैं तो अपने आप से पूछे, क्योंकि ये आपको वापस मिलेगा, 100% मिलेगा, तो क्या ये आपको चाहिए? आज मैंने बोला, कौन है मेरे सामने? संगीता जी हैं। संगीता जी ये तो ऐसे ही हैं, हमेशा ऐसे ही बोलती रहती हैं। या तो मैंने मुंह पे बोला संगीता जी को, उसका जवाब वो मुझे मुंह पे ही देंगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ बोला, उनके पास एज इट इज तो जाएगा, ब्रह्मांड में जाएगा। और जिस वक्त आप जो सोच डाल देते हैं, ब्रह्मांड उसको क्रिएशन करना शुरू कर देता है और वो मिलता है। तो जब हम सोल लेवल पे इतना कनेक्टेड है और हम सब वाइब्रेशनल बीइंग हैं, तो हम पैसे को, हमारे 5 तत्व होते हैं ना, पंच तत्व, पंच तत्व के बाद छठा तत्व कौन सा है? मनी। और मनी को लेकर के हम अपने मन में कितना कुछ भर के रखते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें बिलीफ में बन जाती है ना, कि हम सोच भी नहीं पाते, हम बिल्कुल नहीं सोच पाते, और वो बिलीफ सिस्टम बन जाता है।
कभी किसी का पैसा चाहिए, किसी को बढ़ते हुए नहीं देख सकते, किसी को इतना इमोशनल ईगो है। एक क्लाइंट है हमारी, बहुत प्रॉब्लम है उनको, लेकिन जब उनको बोला गया कि आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, क्या आपको हील करें, तो वो कहती है कि मैम नहीं, मुझे हील नहीं होना, क्योंकि मैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे फादर को टैक्स मिलता था मेरे बदले। सो हमारे साथ की ही है वो। मैंने उनको बोला, उनको साइकिल मिलती थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैंने बोला कि आप हील हो सकती हैं, कुछ पैसे मिलते थे। उनका सबकॉन्शियस बिलीव ये कि नहीं, मुझे हील नहीं होना, क्योंकि अगर मैं हील हो गई तो गवर्नमेंट से जो मुझे ये पैसा मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे बिलीव होते हैं, ऐसे ऐसे बिलीव ऐसे ऐसे भी बिलीव होते हैं कि बचपन में आपके रिश्तेदार आए हैं, पैसे देते हैं, लड़का हो या लड़की उनके साथ बुरा करते हैं। उस वक्त उस बच्चे के जहन में जो बैठता है वो क्या बैठता है? पैसा बुरा है, ये पैसा दे के मुझे बरगलाया गया है और आज मेरे साथ ये ऐसा कर रहा है, मुझे नहीं कमाना। मैं बहुत कॉमन छोटे छोटे बिलीव्स की बात कर रही हूँ। ऐसे कितने फियर एंड बिलीव्स हमारे हैं, आते हैं चले जाते हैं। कई लोग बोलते हैं ना, अरे आता तो है चला जाता है, मेरे भी शब्द थे ये। हम अपने शब्दों पे काम नहीं करते क्योंकि वो हमारा बिलीव है। वक्त लगेगा, ठीक हो जाएगा, वक्त लगेगा। ये शब्द आपके नहीं होते, ये आपके बिलीफ सिस्टम होते हैं। किसी ने मुझे बोला कि मुझे तो मर जाना है। क्यों? इसलिए मर जाना है क्योंकि मेरे इतने पैसे डूब गए, उतने पैसे डूब गए। एक बार डूबा, आपने उस पे इतना रिएक्शन दिया, इतनी फीलिंग्स दी, और उस चीज को हील नहीं किया, तुरंत दोबारा बिजनेस शुरू किया, फिर डूब गया। फिर तीसरा उसी मोड में आप हैं और आप ये कह रहे हैं कि मैं अपना गहना गुड़िया सब रख दूंगी जो भी है मेरे पास, और फिर से देखती हूँ क्या होता है, पर मेरा किस्मत खराब ही है, पहले भी डूबा था, आगे भी डूबी जाएगा। ये क्या है? सिर्फ आपका सबकॉन्शियस माइंड है। मैंने समझाया आप मत करिए, जो है आप सच में डुबा देंगे, ये वक्त नहीं है आपके लिए। तो ऐसे ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे हमारे बिलीफ्स होते हैं, बहुत सारे फियर होते हैं, जिसका अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो मैं अभी बता भी नहीं पाऊंगी, वो आप लोग मुझे बताएंगे। और इस दिवाली पे हम लोग वो सारे बिलीफ सिस्टम निकालेंगे, सारे जितने भी सबकॉन्शियस, बिकॉज आप सब यहाँ पे हैं, आप लोगों में से कई लोगों ने समृद्धि शक्तिपात ली होगी। ईमानदारी से सोच के बताइए कि कितना समृद्ध हो पाए। और मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये हम जो भी प्रोसेस करने जाएंगे उसके बाद तुरंत समृद्ध हो जाएंगे आप, लेकिन ये समझना जरूरी है कि कितना भी हम समृद्धि शक्तिपात ले ले, पहला एक्शन, और एक्शन कहाँ से? पहला एक्शन होता है यहाँ से, यहाँ से, फिर बाद में फिजिकल लेवल पे हम आते हैं। हम कितना भी काम करें, अगर यहाँ से हमारे नहीं निकला है सबकॉन्शियस बिलीव अपने मनी को लेकर के, अपने हेल्थ को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, लाइफ में कभी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और या तो आप बहुत स्पिरिचुअल अगर हो रहे हैं, अच्छा कई लोगों के ऐसे भी बिलीव होते हैं, पैसा भाई स्पिरिचुअलिटी में भाई पैसा तो आड़ा आएगा, हम कर ही नहीं पाएंगे, हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं है। हम लोग पारिवारिक लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं। हम जाके जंगल में नहीं बैठ सकते हैं। बैठ सकते हैं क्या? आप पूछिए अपने आप से, नहीं बैठ सकते। तो हमारे लिए, और जो लोग आज हम में से बहुत सारे लोग रेकी से जुड़े हैं और किसी ना किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, तभी हम आज यहाँ पे मिले हैं। एक जैसे हम नहीं होंगे तो हम मिल भी नहीं पाएंगे।
तो हम जब यहाँ पे मिले हैं तो क्या आप अध्यात्म के रास्ते पे चल पाएंगे अगर आपके घर में पैसे की दिक्कत हो, परेशानी हो, टेंशन हो? नहीं बढ़ पाएंगे। 2-4 दिन अगर पति बैठ जाए ना मेडिटेशन करने, पत्नी सर पे चढ़ जाएगी। घर में खाने को नहीं है और बस कीर्तन करते रहो। अगर पत्नी बैठ जाए, पैसे की भी दिक्कत है और खाना भी ना बना पाए, तो तुम तो रोज इसी में लगी रहती हो। सो हर चीज पूर्ण रूप से होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और कई सारे ऐसे हमारे स्पिरिचुअल शिविर हैं, कुछ भी हैं, अगर आपको उस अध्यात्म रास्ते पे बढ़ना है, पैसे की बहुत जरूरत है और उसके लिए हमारी बहुत बहुत गलत गलत मान्यताएं होती हैं। तो मेरा यही प्रयास है और ये शुरू करने का एक ही रीजन था कि इस दिवाली हम लोग पहले अपने सारे सबकॉन्शियस बिलीव निकालेंगे और जो लोग मेरे से आगे बढ़ेंगे, कुछ लोग जो शेयर करना चाहें ग्रुप में शेयर करेंगे, जो नहीं शेयर करना चाहें अपने फियर, अपने बिलीव मुझे जरूर बताएंगे, ताकि मैं हर एक इंसान का सबकॉन्शियस अननोइंगली या नोइंगली जो भी मनी से रिलेटेड बिलीफ बना लिया है हमने, जिसके कारण से हम समृद्ध नहीं हो पा रहे हैं, अबंडेंट लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, उसको वो सारे ब्लॉकेजेस निकाले जाएंगे। और जब हम वो निकालेंगे उसके बाद एक बोनस है, वो मैं आपको तभी रिवील करूंगी। इसमें और एक चीज जोड़ा है मैंने, हम मनी के साइकोलॉजी पे तो बात करेंगे ही, साथ में बिकॉज दिवाली है बीच में, ये एक्टिविटी मैं दिवाली से एक दिन पहले करूंगी और एक और साथ में 2 बोनस है, एक बोनस तब रिवील करूंगी। एक और है, जिन लोगों को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है आप अपना अपना नाम भेजे, उसकी भी ब्लॉकेजेस निकाली जाएगी। तो प्रोस्पेरिटी के साथ हमारी लाइफ में ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्ते ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। एंड प्लीज किसी को भी ब्लेम ना करें। अभी कुछ दिन पहले हमारे इंडिया के एक मल्टी बिलियनियर थे जो एक्सपायर हो गए। कैसे कैसे बिलीव बनते हैं देखिए। 50 साल की उनकी उम्र होगी और जब वो जा रहे थे, जब उनको हार्ट अटैक आया, तो उस वक्त वो किसी ना किसी संस्था को दान करने जा रहे थे। पर लोगों ने क्या बोला, इतना पैसा था क्या कर पाया, ले 50 साल में ही मर गया और दान करने जा रहा था, अब तो पूरा ही पैसा उसका दान में गया। आप उसका सोल जर्नी नहीं जानते हैं, पर आप इस तरह के रिएक्शन दे करके क्या किए, अपने लिए सबकॉन्शियस बिलीफ बना लिए कि देख भाई पैसा कमाना है कमा, नहीं कमाना है मत कमा, हमें तो मरना ही है, तो इतना कमा के क्या करना है। वो एक अलग इंडिविजुअल है, उसकी वो लाइफ जर्नी इतनी ही थी। एज अ हीलर भी हम लोग किसी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन सांसें आप नहीं बढ़ा सकते किसी की, वो आपकी हमारी औकात में नहीं है। उसके लिए वो ऊपर वाला ही है, वही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। तो वो उसकी सोल जर्नी थी। पर किसी भी के ऊपर भी हम समृद्ध होना चाहते हैं, पर किसी को देखा पैसे वाले को तो शुरू हो गए, अरे ये तो बिगाड़ते हैं, इनके बच्चे ही बिगड़े हुए हैं। ऐसी बातें बोलने से सोचें आप 2 बार कि आप समृद्ध बन के अगर उनको इस नजर से देखते हैं तो क्या चाहते हैं। आप ये बोल रहे हैं भाई उसके बच्चे बिगड़ गए, आज पैसे वाला बन के मेरे बच्चे भी ना बिगड़ जाए, भैया तुम नहीं बनना। दिस इज वॉट यू गिविंग आंसर टू योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड नोइंगली अननोइंगली हम ये करते हैं। सो हर छोटी बड़ी चीजें, बहुत सारी चीजें मैं शेयर करूंगी कि कैसे कैसे हम लोग बनाते हैं सबकॉन्शियस बिलीफ। तो ये सारी चीजें हम निकालेंगे। साथ में 3 दिन का एक्स्ट्रा वर्कशॉप होगा जो दिवाली के बाद रखूंगी मैं, वो इसमें इंक्लूडेड होगा, क्योंकि दिवाली है बीच में, सबका त्योहार है, मेरा भी त्योहार है। सो वो 2 आवर्स के होंगे, 3 दिन 2 घंटे की होगी, जहाँ पे हम एक्टिविटी करेंगे और मेडिटेशन भी करेंगे। रिपीटेशन मोड में अगर किसी की कोई प्रॉब्लम चल रही है जो खत्म ही नहीं हो रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना, पता नहीं ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ से जा ही नहीं रही है और बार बार आ रही है,
किसी को लॉस हो रहा है तो लॉस होते जा रहा है, किसी के रिश्ते खराब हो रहे हैं तो खराब होते जा रहे हैं, किसी को बीमारी हो रही है तो ठीक होते हैं फिर बीमार हो जाते हैं। सो इस तरह की ब्लॉकेज निकालने के लिए हम लोग 3 दिन का और करेंगे वर्कशॉप आफ्टर दिवाली। सो ये सारी चीजें मैं लेके आ रही हूँ आप लोगों के साथ ऑन दिवाली, ताकि हम सब एक अच्छी लाइफ जी पाए। एंड नहीं, सिर्फ ये नहीं कि इस दिवाली, अब जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मेरा मेन फोकस यही है कि आगे बहुत सारी ऐसी चीजें लेके आ रही हूं मैं जो सिर्फ समृद्धि के ऊपर ही है, क्योंकि सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए और आप लोगों को भी चाहिए। तो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक साथ ग्रो करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा, जैसे कल मुझे एक लोग किसी ने तो मैसेज किया, मैं नहीं जानती उनको, किसी कोर्स को लेकर के उन्होंने किया था, वो भी मैं नहीं बताऊंगी किसको, बट उन्होंने बोला कि अरे आप जानते हैं क्या, इतना 550 555 कौन है ये कोर्स होगा, कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं। तो ऐसे लोग कहाँ समृद्ध बनेंगे बताइए? ऐसे लोगों का मैं भी कुछ नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। इस तरह के क्वेश्चंस किसी के दिमाग में आते हैं तो आप प्लीज ज्वाइन ना करें, और अगर मैं ना बोल रही हूँ तो मुझे उसके लिए माफ करें। ओपन माइंड, ओपन हार्ट, अपने पे और ऊपर वाले पे बिलीव रखें, तभी कुछ होगा। शक करके कुछ नहीं होता, शक करके एक और ब्लॉकेज हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो ना करें। अनकंडीशनली दूसरे को ब्लेस करें, सेवा करें, सेवा इन द सेंस जो हो पाए, 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए 5 रुपए करिए। एक क्लाइंट और है हमारे, मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं बताती हूँ कहाँ कहाँ से चीजें खराब होनी शुरू होती है। उनका खुद का पार्टनर उनका पैसा नहीं दे रहा है, तो उनकी हीलिंग कर रही हूँ मैं। उनकी जब हीलिंग कर रही थी, पता नहीं मुझे भगवान की दया है, विजन आ जाती है, मुझे लगा उन्होंने कुछ पैसे रोक रखे हैं किसी के। तो मैंने उनसे कल पूछा कि भैया क्या आपने, 2 लोगों से पूछा मैंने, 2-3 लोगों से पूछा, क्योंकि किस फाइनेंशियल के लिए हीलिंग कर रही हूँ, तो मैंने पूछा कि आप किसी का पैसा रोक रखे हैं क्या, या कभी जाने अनजाने में किसी को कम दिए हैं क्या? उन्होंने बोला नहीं दीदी ऐसा तो नहीं है। मैंने बोला ओके, मैं चुप हो गई। मैंने बोला फिर भी सोच लेना, फिर उनको कुछ कुछ रेमेडीज भी बताया मैंने। उसके बाद उनका शाम में मेरे पास मैसेज आया, दीदी मैंने मेरे माँ का 11 लाख रुपया रोक रखा है, और आप मानेंगे नहीं, जिस बंदे ने उनका रुपया रोका है वो भी 11 लाख के करीबन ही है। तो हम नहीं जानते कि हम नोइंगली क्या अननोइंगली क्या क्या कर देते हैं। मैंने बोला आपने क्यों रोका? खैर आपके घर की बात है, आपकी माँ ने आपको दिया है, बट कहीं अगर आपकी माँ के मन में है कि मेरे बेटे ने ये पैसा नहीं दिया और ये उनकी पूंजी है, या कहीं आपके मन में है कि माँ को माँ है, क्या हो गया नहीं देंगे चलेगा, तो ये गलत है, मत करो ऐसे आप। तो नहीं दीदी मेरे पास जैसे ही आएगा मैं दे दूंगा। मैं बोली ये आपको कन्विंस करना होगा अपनी माँ के सामने, जितना पैसा आपने रोका उतना ही आपका क्लाइंट आपका रोक के रखा है, दे नहीं रहा है आपको, रोज मिलता है उनसे, पैसे नहीं दे रहा। हम बहुत लोग भैया क्वेश्चन पूछते हैं ना, 400 वालों में जाओगे या फ्री वालों में जाओगे? जो लोग टेक्निकली समझ जाते हैं बात को वो कहते हैं 400 वाले में जाएंगे जी, है कोई बोलता नहीं वहां पे फ्री। लेकिन आप ईमानदारी से बोलिए, क्या किसी ने कभी ऐसा किया है कि कुछ सामान खरीदने गए, आप समृद्ध हैं,
लेकिन वो ठेले वाला जो ठेला लेके चल रहा है, घूम रहा है बेचारा, धूप में, बारिश में, गर्मी में, उससे 2 रुपए की मांडवाली जरूर करते अपन बैठ करके, है ना? अरे 2 रुपए कम कर देना भाई। क्या आपसे ज्यादा वो समृद्ध है? नहीं है। बड़ा बने, जितनी आपकी क्षमता है दे, क्योंकि जब हम देते हैं ना ज्यादा, 1, 2, 5, 10 जितना दे पाए, हम उनको ये बताते हैं कि आई हैव मोर देन इनफ, भगवान आपने मुझे जरूरत से ज्यादा दिया है, इसीलिए मैं दे रही हूँ। और एक और टेक्निक बताती हूँ आप लोगों को। हमें लगता है कि यूएस में सबसे ज्यादा मल्टी बिलियनर हैं, नहीं, जापान में है। और वो इसलिए हैं कि वो अपने हर एक पैसे को, रुपए को जहां जहां खर्चते हैं, हाथ में लेते हैं कहीं भी देने से पहले। आप लोग भी ये करें, मुझे ज्वाइन करें या ना करें, पर ये करना आज से शुरू करें। अपने रुपए को ले, अपने हाथ में रखें 2 सेकंड के लिए, उसको ब्लेस करें। ये इस टेक्निक को बोलते हैं एरिगातो योर मनी। एरिगातो मतलब मनी को ब्लेस करे, धन्यवाद करे कि आप, धन्यवाद है आपका कि आप मेरे जीवन में हैं। आज मैं ये खाना, ये पानी या जो भी आप ले रहे हैं, आप हैं तो मैं ले पा रही हूँ, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और अब आप जहां जहां जा रहे हैं, जिसके जिसके पास भी जा रहे हैं, उनके घर में धन धान्य सुख संपत्ति समृद्धि सब दे के मल्टीप्लाई होके आप मेरे पास आ जाना। मनी हर कुछ सुनता है। तो जब आप ऐसे अपने पैसे को बोलते हैं, अपने रुपए को ब्लेस करके किसी को देते हैं, आप जान भी नहीं पाएंगे कि कैसे एबंडेंस में वो पैसे आपके पास जा रहे हैं, क्योंकि वो सुनता है। और ये मैंने अपनाया है मेरे जीवन में, और जो मिरेकलसली रिजल्ट आया है, बिकॉज जब तक ज्ञान मुझे भी नहीं था तो मैं भी अज्ञानता में बहुत कुछ करती थी, बहुत कुछ बोलती थी, बहुत कुछ ऐसे बिलीव थे। बट जब चेंज करती गई अपने आप को, हर एक टेक्निक सीखती बहुत हूँ मैं, पढ़ती बहुत हूँ मैं। कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम पे नहीं पढ़ा, अब बहुत पढ़ती हूँ। सो इसलिए आजकल गायब भी हो गई हूँ मैं। बहुत लोग बोलते हैं आप कहाँ हो, अंडरग्राउंड हो गई हूँ। सो जो सीखती हूँ पहले अप्लाई करती हूँ, और जब लगता है, इतने दिनों से शांत थी क्योंकि मुझे था कि भाई जिस चीज से मुझे फायदा हुआ है लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो मैं लेके आ रही हूँ। एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, आगे चलते हैं। एरिगातो दी मनी जरूर करिएगा आप लोग, बहुत फायदा होता है इससे, बहुत फायदा। आपका भी बढ़ेगा, मेरा भी बढ़ रहा है, और लाइफ में हमेशा अच्छा हो, इसलिए मिलते हैं, आगे करते हैं। और आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ मैं। आप लोग जुड़े हैं, इतना टाइम दिए हैं, और बहुत प्यारे आप लोग। आई लव यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू। किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग 1 बाय 1 प्लीज आइए और पूछ सकते जी हैं। बहन जी आपके इंट्रोड्यूस कराइए ना। हाँ, मेरा नाम ज्योति चावड़ा है। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं एंजल ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, पास्ट लाइफ भी करती हूँ, और बहुत जल्दी पास्ट लाइफ का सेशन भी लेके आने वाली हूँ, और कोर्स भी लेके आने वाली हूँ। साथ में मैं अभी एनएलपी कर रही हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ। और अभी मैं उन लोगों पे और उस सब्जेक्ट पे काम कर रही हूँ जो आज के डेट में बहुत अनफॉर्चुनेट है, सुसाइड कन्वेंशन। जो लोग को मरने से डर लगता है, फियर है, या वो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, उन लोगों के ऊपर काम कर रही हूँ, उस पे कोर्स कर रही हूँ। आप लोगों को लगता है कि किसी को भी इस तरह की जरूरत है काउंसलिंग की, और मैं हेल्प कर पाऊँ, तो प्लीज मुझे जरूर कांटेक्ट करिएगा। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। सिंगापुर में रहती हूँ मैं अभी। मैं इंडियन हूँ, बिल्कुल देसी हूँ, लेकिन हूँ पिछले 6 साल से सिंगापुर में।
साल में एक बार दिया जाता है। दीदी आपका इंट्रोडक्शन बहुत बहुत अच्छा था। इंट्रोडक्शन अच्छा। क्योंकि लिंक बहुत जगह गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा क्वेश्चन है। भैया है, भैया है। आ गए भैया। भैया जी प्रणाम। जादू भैया- भैया है। भैया का हाँ, क्वेश्चन भैया जी प्रणाम भाई जी। प्रणाम प्रणाम भैया। भैया जी प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम। भैया प्रणाम भैया। अच्छा मैं तो देख रही थी कि आज आते हैं कि नहीं, अगर नहीं आते ना तो इसके बाद इनसे लड़ती मैं। अच्छा वो आ अरे गए। दीदी, ऐसा हो सकता है ये? प्रणाम भैया। आपको आंसर देने प्रणाम की भैया। कहाँ मेरी हिम्मत है। दीदी भैया को पता था पहले से कि फोन नहीं अटेंड करूंगा तो मुझसे लड़ेगी बोल के। मैं इसीलिए चुप थी और मैंने उनको कुछ बोला नहीं। मैं देख रही थी ज्वाइन नहीं करेंगे तो लड़ूंगी इनसे फिर। अरे दीदी, अभी आया मैं घर दुकान से, तो दुर्गा के फोन से ज्वाइन किया। भैया थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। आप आ गए तो तभी भैया एनर्जी सामने लेवल आ बहुत जाओ। बढ़ गई। भैया सामने आ जाओ। जी भैया, आप आ ही गए हो तो आपके 2 शब्द हमको बहुत अच्छे लगे। भैया सामने आ सॉरी, जाओ। लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो गई थी, मेरा बीच में ही लैपटॉप बंद हो गया था। किधर है, दिख भी नहीं रहे हैं यार। आ जाइए, कहाँ प्लीज है? सामने आ जाओ। सामने आ जाओ भैया जी। अरे भैया, सामने आने के लिए मुझे शर्ट पहनना पड़ेगा ना? क्या हमारा रिवाज है बनियान पहन के आने का। भैया प्रणाम भैया। भैया जी आज नहाए नहाए और भी है भैया उधर पे। फल खा रहा हूँ आपके सामने, फल है प्रणाम यहाँ पर। भैया। भैया आज आप नहाए नहीं, इसलिए वीडियो हाँ भैया नहाए नहीं सच में। नहीं वो अभी आए ना, नहाएंगे अभी। सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम सभी को। सो किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम अभी जो कोर्स लेके आ रही है कितने दिन का? हेलो मैम। देख रही हूँ। मैम ये कोर्स कितने दिन का है? कोर्स देखिए, दिवाली से एक दिन पहले, दिवाली 24 की है ना, 23 को हम ये एक्टिविटी करेंगे जहाँ पे हम निकालेंगे जी। और उसके बाद जैसे मैंने बोला एक बोनस है, वो मैं बाद में बताऊंगी। एंड जो 3, बिकॉज बीच में एक दिन दिवाली है तो ये प्रोसेस हम दिवाली से पहले ही करेंगे, बिकॉज दिवाली माँ लक्ष्मी का है तो हम सब समृद्ध हों। एंड उसके बाद दिवाली के बाद जो 3 डे का और वर्कशॉप रहेगा, जहाँ पे हमारा मेजर जो पैटर्न चल रहा है जिससे हमें लाइफ में परेशानी हो रही है और वो पैटर्न नहीं निकल रहा है, वो हम करेंगे। वो हमारे 2 आवर्स का वर्कशॉप रहेगा 3 दिन का। तो 24 की जैसे हमारी दिवाली है, अगर कोई 25 एनर्जी एक्सचेंज कितना? 1 by 1 अदरवाइज मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। मैम एनर्जी एक्सचेंज कितना होगा? कौन है ये? मैं हूँ मैम, पूनम जैन। वो आपके ग्रुप में शेयर किया जाएगा। आहा आ गए। क्या खा भैया रहे जी अकेले अकेले खा रहे हैं। आ रहे भैया जी बहुत जूस लोग पी हैं। रहे। भैया जी सारे ही लोग बैठे हुए हैं। मौसमी का जूस पी रहे हैं। क्या बात है भैया जी। इनको ना स्पॉटलाइट पे लेती हूँ। देखो सब बैठे। अरे अभी मेरा चल रही हूँ, जूस क्लास पी रहा देख हूँ, रही हूँ। मेरी मीटिंग है 8 बजे। एक क्लास हो रही है। कर दिया करो माँ, कौन कर लिया करूँ रोज। आज एक क्लास चल रही है, नीचे से आई तो वो क्लास में लग गई। एक ऑनलाइन क्लास है। एक मिनट। ओके, बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू भैया, थैंक यू आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। Cheers. थैंक यू। चीयर्स। हाथ में कुछ नहीं है, ले लीजिए चीयर्स। मैं एक बार सबको म्यूट कर रही हूँ, फिर प्लीज 1 by 1 क्वेश्चन पूछिए। तो बहन जी एक बात, मेरा जैसा हम लोग जॉब करते हैं, जॉब करने वालों के अपने प्रमोशन के लिए, फर्दर जॉब में प्रोग्रेस के लिए कौन सा चीज का अभ्यास करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए कौन से चीज का? पहले तो आप अपने आप से पूछिए कि जब जॉब करते हैं
और अगर एक्स्ट्रा आवर्स काम करना पड़ता है तो कितना आप कोसते हैं अपने कंपनी को? जी 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 कोसते हैं क्या? अरे यार मुझे इतना एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिल रहा है। हमेशा याद रखिए, जहां आप काम करते हैं आप भले वहां पे 1 घंटे एक्स्ट्रा डालें और भले आपकी कंपनी ने आपको बहुत ज्यादा उसके बदले में कुछ ना दिया हो, एक्सपीरियंस तो गेन कर रहे हैं आप। और जब आप करते हैं तो वो दिखता है, आपके अंतरात्मा को जब दिखता है तो बाहर वाले को भी दिखता है। तो पहले कभी भी अपने वर्क प्लेस के बारे में बुरा ना बोले, ना लोगों के बीच में, ना अपने में, ना अपने बॉस के बारे में बोले। अगर वो बहुत ज्यादा आपको परेशान कर ही रहा है तो आप या तो उसके साथ एज अ हीलर हील कर सकते हैं, 1 to 1 बात करें, यहाँ से कुछ भी ना भेजें, क्योंकि यहाँ से जो हम भेजते हैं ना वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो 10 गुना ज्यादा आता है। क्योंकि आपने सिर्फ उस इंसान को नहीं भेजा, आपने ब्रह्मांड में भेजा। आपने एक पेन फील किया, एक दर्द फील किया, कहाँ भेजा? ब्रह्मांड में भेज दिया। अब क्योंकि आपने ये कंट्रीब्यूशन ब्रह्मांड में दे दी है, तो ये आपको क्या लगता है कि सिर्फ जिसको भेजा उस तक ही आएगा? मल्टीपल होके आएगा, और इतना मल्टीपल होके आता है कि हमारे समझ में भी नहीं आता है कि अरे यार इतना ज्यादा परेशानी क्यों, या इतना लेट क्यों हो रहा है मेरे प्रमोशन में। तो अपने अंदर से अगेन दिस इज ऑल्सो अ सबकॉन्शियस बिलीफ कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये मेरा मैनेजर इसी को क्यों प्रमोट कर रहा है, मुझे नहीं कर रहा है। सो ये बार बार जो सोचना होता है ना, ये भी हमारा बिलीव हो जाता है, क्योंकि हम बार बार सोचते हैं, पैटर्न चलता है, और पैटर्न चलता है तो रिपीटेशन हमारा हमेशा सबकॉन्शियस में जाता है, बिलीव बन जाता है, और जब वो बिलीव बन जाता है तो वही हमारा जीवन बनाता है। तो हम बाहरी तौर पे कितना भी काम कर ले, जब तक अपने सबकॉन्शियस पे काम नहीं करेंगे वो हमारा गुलाम है। अब उसने आपको, आपने एक दर्द है, अच्छा किसी किसी को इमोशनली आदत होती है सिंपैथी लेने की, नहीं पैसा कहाँ है, पैसा है, लेकिन वो ऐसे बोलते हैं ना पैसा कहाँ है मेरे पास। तो कहाँ है जब आप बोलते हैं तो फिर आप बार बार यही बोल रहे हैं कि भैया है लेकिन चाहिए नहीं मेरे को, अच्छा नहीं लगता। कहाँ से रहेगा? वो चला जाएगा, किसी ना किसी बहाने चला जाएगा। आप सोचेंगे भी नहीं कि कितनी सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी, पैसा आएगा पर चला जाएगा, क्योंकि आपने बोला है। और जब आपने एक बार बोला तो 10 दरवाजे खोल दिए ना होने के, दुगना तिगना 10 गुना बन के आएगा। अपने शब्दों पे काम करना बहुत जरूरी है, मैं बार बार बोलूंगी, फीलिंग्स पे काम करना बहुत जरूरी है, सोच पे काम करना बहुत जरूरी है। सामने वाले के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वाइब्रेशन भेज रहे हैं। अगर पैसे से रिलेटेड है तो 4 बार जरूर सोचें तुरंत। अगर किसी को देख करके आपको अच्छा लग रहा है ना कि यार कितना अच्छा है, इस बंदे ने इतनी मेहनत की और आज देखो ये कहाँ से कहाँ पहुंच गया, तो आप 10 बार ब्रह्मांड को ये बताते हैं कि हे परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे ये पसंद है। और जब आप ये बोलते हैं कि मुझे पसंद है, वो अपना क्रिएशन शुरू कर देते हैं। अटकता कहाँ है? हम ही अटकाते हैं, तुरंत हम दूसरे पल कुछ और बोल देंगे। तो हम वाइब्रेट करते हैं, हमें अपने वाइब्रेशन पे कंट्रोल रखना है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब आपको बैठ करके सोचना है, जिन्होंने भी मुझसे ये बात पूछी, शायद गणेश जी ने पूछा है कि आपका विचार क्या है अपने प्रमोशन को लेके, अपने वर्क प्लेस को लेके, अपने बॉस को लेके, जो अभी आपके सीनियर होंगे, क्यों नहीं हो रहा है। जब आप अपने बारे में चिंतन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यही आपकी ब्लॉकेजेस है, और फिर हम उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम ये अल्फा लेवल पे काम नहीं होता है, डीप थीटा लेवल पे काम होता है। ये मेरा पूछने का मतलब ये था कि बहन जी कि जैसा जॉब में रहने वाले आदमी
रेकी सीख लें या एंजल हीलिंग सीख लें, क्या सीखने से बेटर होगा, तरक्की होगी? क्यों नहीं होगा? मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ एज अ कस्टमर एडवोकेट। पूरा दिन मैं काम करती हूँ। आप लोगों को क्या लगता है आज जो मैं यहाँ बैठी हूँ मेरी लाइफ बहुत इजी रही है? बहुत लोग, आप लोग नहीं भी जानते, मैं दोनों पैरों से अपाहिज हूँ और मेरा बचपन कुछ चीजें मैं बता सकती हूँ, कुछ चीजें नहीं बता सकती। आसान नहीं थी, बिल्कुल आसान नहीं थी, क्योंकि जब हम किसी भी तरीके से अपंग होते हैं तो हमारा समाज हमें कैसे देखता है और वो कैसे ट्रीट करता है और वो कैसे कैसे ट्रीट करता है, और खासकर अगर वो खैर लड़की लड़का तो अब कुछ भी नहीं है, तो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उन चीजों से बाहर निकलना एक ही राह होती है, वो है अध्यात्म। बचपन से मेरे अंदर था, पर अज्ञानता भी थी, समझ नहीं आया। लोगों को समझ जरूर जाती थी मैं, इसकी तो शुरू से ही मेरे अंदर रही है उनकी कृपा। लेकिन लाइफ वॉजंट इजी। इजी कुछ नहीं होता, सिल्वर स्पून से पैदा नहीं हुए हैं हम, ठीक है, लेकिन हाँ हम बनाते हैं। अब जो आपने बोला कि जॉब के साथ रेकी करें या एंजल रेकी करें तो ठीक है क्या? क्यों नहीं ठीक है। जाने अनजाने में हर पल हम लोग कर्म करते रहते हैं, और जब कर्म करते रहते हैं तो हमारे जो चक्रास हैं, जो हम सब रेकी वाले जानते हैं, वो ब्लॉक नहीं होते। ब्लॉक होंगे तो हम मर जाएंगे। हर चक्रा के साथ एक एक ग्लैंड जुड़ा हुआ है, और किसी भी ग्लैंड में प्रॉब्लम आने लगती है तो लाइफ उथल पुथल हो जाता है। लेकिन इम्बैलेंस होता है, और रेकी जो हम पैदा ही होते हैं उसे ले करके वही इम्बैलेंसमेंट जैसे जैसे होने लगता है, लाइफ में उतार चढ़ाव आने लगती है, तो रेकी आपको अंदर से हील करता है। इतने पेशेंट हैं जो आते हैं, उनकी हीलिंग होती है। हमारे ही एक बड़े भाई ने ग्रुप के एक पेशेंट को भेजा मुझे 3 दिन पहले। कारण क्या है उनका वो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन उनका लंग्स में प्रॉब्लम, लिवर में प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम है। क्यों? ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि गलत आदत, गलत बिलीव, गलत पैटर्न जो चलता रहा। हमें उस वक्त लगा मजा आ रहा है लाइफ में, बर्बाद हो गए। अब इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। लाखों खर्च कर चुके हैं, लाखों, 8-10 लाख रुपए खर्च हो चुका है। लास्ट में उनको रेकी के बारे में बताया, उन्होंने रेकमेंड किया, मेरे पास आए, हीलिंग करना शुरू किया मैंने। 3 दिन हुआ। पहले दिन वो भाई को टॉयलेट भी नहीं हो रहा था, यूरिन पास नहीं हो रहा था, कहाँ 3 ml 9 ml होने लगा, वहाँ इम्प्रूवमेंट हुआ। उसके बाद फिर लिवर की प्रॉब्लम थी, वो भी इम्प्रूवमेंट हो गया। कल रात में जब मैंने हीलिंग की, इसी इंटेंशन के साथ किया कि उसका आज वेंटिलेटर निकल जाएगा, जो कि वो बंदा पिछले 10-12 दिन से वेंटिलेटर पे था। और जब सुबह मैंने उनकी बहन को मैसेज किया तो उन्होंने बोला कि दीदी आज उनका वेंटिलेटर निकल गया है। अब इससे ज्यादा मैं क्या थैंकफुल हो सकती हूँ इंसान की। तो मैं भी जॉब करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी आईटी में हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं हीलिंग करती हूँ। और ये उस किसी इंसान के लिए नहीं, अपने लिए, और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, ये भी क्यों होता है मैं बताती हूँ आपको। बचपन से मुझे डॉक्टर बनने का मन था बहुत, पर पढ़ने में अच्छी नहीं थी। सच बता रही हूँ, पढ़ने में बहुत अच्छी नहीं थी। ईगो में, अब साइंस ले नहीं पाई, इतना मार्क्स आया नहीं ईगो में, और मुझे ईगो था कि भाई मुझे आर्ट्स नहीं लेना, तो मैंने कॉमर्स ले लिया। अनफॉर्चुनेटली कॉमर्स में भी बहुत ज्यादा मैंने कोई मार्क्स नहीं लाया,
दो, मेरे एक फ्रेंड भी है यहाँ पे, मीनू मालविया, हम लोग एक ही कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े, टॉप कॉलेज में मेरी एडमिशन हुई, बट ठीक ठाक पढ़ाई करके निकल गई। आज ऐसी कोई सर्जरी नहीं है जो साइकिक लेवल पे मैं नहीं करती, और डॉक्टर बाद में ठीक करता है, भगवान की दया है, रेकी माँ की दया है, एंजल्स की दया है, पेशेंट ठीक हो जाता है। तो कहाँ कम है हम किसी डॉक्टर से? जरूर करिए, क्योंकि रेकी जब आप अपना करते हैं तो अपना तो भला करते ही हैं, दूसरों का भी करते हैं। जॉब 60 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, इससे आखिरी सांस तक रिटायर नहीं होंगे, और इससे जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। तो जरूर रेकी करें और कभी इस पे शक ना करें। और ये आप खुद नहीं कर रहे हैं, आपको कराया जा रहा है, आपको चुना गया है। रेकी में लोग ऐसे ही नहीं आते हैं, क्योंकि सबके बस की बात ही नहीं है। कई लोग चले आते हैं क्योंकि रेकी सीखने की नहीं है, साधना की चीज है। 2 मिनट्स नूडल्स कहीं नहीं मिलेगा। बहुत लोग रोज कांटेक्ट करते हैं, कैसे करती हैं आप, मैं भी करना चाहती हूँ। उनसे मैं यही बोलती हूँ, जुड़ना चाहते हो तो साधना करना पड़ेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। बड़ा ही नहीं करती मैं रात सोती ही नहीं कभी। हीलिंग्स बहुत होती है मेरी, मैं 4-4, 5-5, 6-6 बजे सोती हूँ, 7 बजे सोती हूँ। फिर मेरी मीटिंग रहती है इंडिया टाइम से, तो मैं 8:30, 11:30 बजे उठती हूँ। बीच में बच्चे जाते हैं, क्यों? हाँ, मैं पेमेंट भी लेती हूँ, फ्री नहीं करती। जिसको फ्री की जरूरत है, मुझे पता है कि वो पे नहीं कर सकते, मैं फ्री भी करती हूँ। लेकिन जो पे कर सकते हैं जरूर उनसे लेती हूँ, क्योंकि कर्म बंधन नहीं बनाना है। ब्रह्मांड का रूल है, एनर्जी एक्सचेंज होना ही चाहिए, और मनी बहुत बड़ी एनर्जी एक्सचेंज है। जो नहीं कर सकता है, नहीं पे कर सकता है, उनको हमें चूसना तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, प्लीज आप 1 रुपए भी किसी गरीब को दान दे दे, कि आपका ना बने कर्म, मेरा ना बने। लेकिन अगर आप पे कर पाते हैं तो जरूर करें, ना फ्री में करवाएं, क्योंकि लाखों आप हॉस्पिटल में दे रहे हैं ना। तो ये तो आध्यात्मिक प्रोसेस है। और मैं भी अपनी फैमिली टाइम पति के साथ, बच्चों के साथ छोड़ करके आपके लिए बैठ रही हूँ। तो अगर आप नहीं पे करते तो आपका मेरा कर्म बंधन बनेगा। पहले ही परेशान हो, और क्यों परेशान होना है जीवन में? इसलिए लेना बहुत जरूरी है। ये बहुत क्लियर है, और जो लोग हीलर हैं अपने अपने क्लाइंट को जरूर ये बात क्लियर करें। ठीक है भैया, आई होप मैंने आपका आंसर दे दिया होगा। थोड़ा लंबा था, बट क्लियर पिक्चर देना था इसलिए दिया। थैंक यू। हेलो हेलो हाँ दीदी, मैं राम अग्रवाल बात कर रहा जी बोलिए। हूँ। हेलो हाँ जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ। दीदी, वो प्रेयर एक बार और बता दीजिए, पैसे वाली जो आपने पहले अभी बताई थी। प्रेयर आपको अपने पैसे जहां जहां आप खर्च रहे हैं, खर्चना पहले तो नहीं बोलते, हम दे रहे हैं बिकॉज हम ब्लेस्ड है। लोग बोलते हैं, जिसको भी प्रॉब्लम होती है ना, पहले बोलेंगे पैसा ही नहीं है, ये काम कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ऐसे मत बोले, करेंगे। पहले ही हम टैग देखते हैं, माय गॉड 5,000 हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कभी ऐसे ना बोले, गलत है। बहुत बहुत खराब वाइब्रेशन है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम हमेशा अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम गरीब हैं, हमारे ऑरा में पैसा नहीं है, पहले हाथ में कुछ भी लेने से पहले आप यहाँ से समृद्ध होने चाहिए। आपके ऑरा, जो हम बोलते हैं ना, ऑरा में ये आ गया, वो आ गया, पैसे ऑरा में लाइए। अगर ऑरा में नहीं है तो बाहर नहीं जाए, कभी नहीं आप उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। इसीलिए अलग अलग टेक्निक की जाती है। टेक्निक्स भी बताऊंगी आप लोगों को आगे। ये टेक्निक ये है कि आप जहां भी पैसे दे रहे हैं, उसके बदले में जो भी सर्विस ले रहे हैं, खाना पानी, मूवी देखने जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपने पैसे को 2 सेकंड हाथ में रखिए ऐसे, और उसको ब्लेस करिए। ब्लेस करना मतलब पहले धन्यवाद करिए, थैंक यू, आप मेरे जीवन में आए हैं और आपकी वजह से ये काम मेरा हो रहा है, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब आप जहां भी जाए, सबको संपन्नता दे, सुख शांति समृद्धि दे,
और पूरे परिवार को खुशियां देकर मेरे पास मल्टीप्लाई होके आ जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 बार बोले। और अगर आपको लगता है कि मैं जहां जा रहा हूँ इतना देर थैंक यू बोलूंगा तो सामने वाला थोड़ी ना वेट करेगा। आपको पता है ना आपको पेकअप करना है, आप अपने पैसे को पहले ही थैंक यू बोल करके रख लें, क्योंकि आप जा रहे हैं पे करना, आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपको पे करना है। सो ये एरिगातो दी मनी टेक्निक है जापान का बहुत, और ये हर लोग करते हैं, हर लोग। हम और सर दीदी ये जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उसमें क्या करें, अपने फोन के पेटीएम में बोले या मन में ही वाइब्रेशन डाल के बोले, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन ही हो रही है ना, तो हम क्या करें उसको? सॉरी, आप प्लीज फिर से रिपीट करें। दीदी आजकल हम लोग ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा करते हैं, ठीक है ना, तो हम ऑनलाइन पेमेंट जैसे किसी को भी कर रहे हैं तो वो वाइब्रेशन अपने मन में बोलकर प्लीज सेंड करें। ऑनलाइन हीलिंग सीखा? नहीं वही कंफर्म करेगा। ऑनलाइन हीलिंग सीखा ना? ऑनलाइन मुझे देख रहा हूँ, मैं आपको देख रही हूँ ना। ऑनलाइन अपने पैसे को वैल्यू नहीं दे सकते बिल्कुल। जहां भी पैसा भेज रहे हैं, स्वैप करने से पहले एक बटन दबाने, पेमेंट ओके करने से पहले उस एनर्जी को देखे, उस अमाउंट को देखे और थैंक यू बोले कि हे लक्ष्मी माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये मेरे अकाउंट में है और मैं इसको पे कर पा रही हूँ। अब जहां जहां जा रहे हो, जिसके जिसके पास जा रहे हो, संपन्नता दो उनको, अबंडेंटली हैप्पीनेस दो और फिर मेरे पास मल्टीप्लाई होके आ जाइए। दीदी एक बात और पूछनी थी, जो आप ये कह रहे हैं कि हम जैसे अब हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, मनी के लिए जो आप कह रहे हैं, तो उन दोनों को अलग अलग ही लेना होगा या एक साथ में उनका हो सकता है? जैसे मुझे अगर पैसा कमाना है तो मेरे अपने कार्मिक अलग हो गए और मेरे हस्बैंड हुए उनके अलग हो गए, तो बिल्कुल दोनों अलग अलग है, एकदम अलग अलग है। आप मिले जरूर है हस्बैंड वाइफ, पर यहाँ मिले हैं एक सोल पर्पस के कारण। आप अपने लिए कमा रही हैं, वो अपने लिए। आप क्यों कमा रही है? आज मैं सब कुछ होता है, अगर मैं ना भी कमाऊं तो भगवान की दया इतनी है कि पति मेरे बहुत अच्छे कमाते हैं, फॉरेन कंट्री में रहती हूँ, अच्छे से रह सकती हूँ, पर वो मेरे सोल पर्पस के लिए मैं कमाती हूँ। वो मुझे खुशी देता है, मुझे फुलफिलमेंट लगता है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं कमाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मुझे आज मैं कुछ भी मांगू मेरे हस्बैंड से वो देंगे और देते हैं, पर जब मेरे पास होगा तो मुझे उनकी मदद करूंगी, मैं उनसे मांगूंगी नहीं। तो मनी ब्लॉक मैम आवाज कट रही है, आई नहीं। जो मैम मनी ब्लॉकेज होंगी वो दोनों की सेपरेट सेपरेट कट ऑफ होंगी ना मैम? सबकी अलग अलग होगी, आपकी अलग होगी, उनकी अलग होगी। ओके मैम, तो वो 1 लाख से दोनों का एक ही अमाउंट में होगा या दोनों का सेपरेट सेपरेट होगा? अगर हस्बैंड वाइफ है तो वहां पे मैं थोड़ा डिस्काउंट दे दूंगी, ठीक है, क्योंकि सबके नाम आएंगे मेरे पास। अगर आपको आपकी ब्लॉकेज निकालनी है तो आपका भी नाम आएगा। अगर आपके साथ आपके हस्बैंड बैठ रहे हैं तो मैं तो आपका ही देख करके निकालूंगी ना, मुझे तो नहीं पता कि आपके हस्बैंड भी बैठे हैं वहां पे। तो अगर उनका भी निकालना है, मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोगों को जिसके भी ब्लॉकेजेस निकालने हैं, अगर आप मेन पर्सन नहीं हैं जो कमा रहे हैं तो उनका ही नाम देना जो कमाते हैं। और अगर आप भी कमा रहे हैं और वो भी कमा रहे हैं, दोनों के ब्लॉकेजेस निकालने हैं, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगी, क्योंकि एक घर में 2 लोग हैं, सो इट्स ओके, ठीक है। मुझे टाइम कितना बजे होगा व्हाट्सएप का? दीदी मैं पहले 7 बजे ही सोच रही थी, लेकिन 7 बजे दिवाली, छोटी दिवाली होगी, सबके घर में काम होगा, तो इसको हम लोग दोपहर के टाइम पे रखेंगे। टाइम एडजस्ट हो जाएगा, आप लोग मुझे एक बारी जितने लोग वहां पे जुड़ेंगे छोटे उस हिसाब में से। सर्विस करती हूँ ना दीदी, तो दोपहर में तो रह नहीं पाऊंगी। क्या सर्विस करती हूँ, दोपहर में रह नहीं पाऊंगी। सर्विस करती हैं? देखिए 7 बजे का टाइम ऐसा दीदी होगा। आप कल परसों में लीजिए ना क्लासेस, दिवाली के टाइम पे तो बहुत बिजी हो जाएंगे सब लोग। दीदी 7 बजे पॉसिबल नहीं रहेगा, पॉसिबिलिटी नहीं है, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली सब एक साथ में आ जाएगा। मेरा पर्पस ये था ना, आप कल का ले लीजिए ना। कल? हाँ संडे कर लीजिए दीदी, संडे।
कल इतने लोग संडे को आ तो नहीं संजीवनी पाएंगे, दीदी सारे की लोग क्लास पेमेंट है भी नहीं और कर संडे को पाएंगे। सब लोग दिवाली की शॉपिंग करेंगे। नहीं, एक पर्पस था नीतू जी उसके पीछे, ये था कि जब हम लोग ब्लॉकेजेस निकालेंगे तो उसके बाद ही माँ का आवाहन करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए मैंने लेकिन अगर ऐसा है तो धनतेरस से पहले रख लेंगे। हाँ ठीक है, धनतेरस से पहले। हाँ वो धनतेरस से ठीक रहेगा पहले रख दीदी। लेते हैं, एडजस्ट हो हाँ जाएगा थर्सडे उसके फ्राइडे बाद। को रखने से हो जाएगा दीदी। जी, धनतेरस से पहले रख लेते हैं, क्योंकि आई नो धनतेरस पे छोटी दिवाली परेशानी हो जाएगी सबको, तो वो हम पहले रख लेते हैं, ठीक है। और बाकी जो 3 दिन की वर्कशॉप होगी वो उसके बाद करेंगे, आफ्टर दिवाली करेंगे, जब हम सब फ्री हो जाते हैं। आफ्टर दिवाली भी एक दिन और बैक गैप कर देंगे, बिकॉज सबको जो बिखरा पड़ा रहता है समेटना भी होता है। तो 25 को नहीं, टाइमिंग 26, 27, 28 3 दिन रखेंगे। दीदी 26 को भैया दूज है। भैया दूज के सेकंड डे रखना। चलो तो 27, 28, 29 3 दिन, बिकॉज ये बहुत जरूरी रहेगा आप लोग का वहां रहना, 2 घंटे देना, क्योंकि आप अपना ब्लॉकेजेस विथ मेडिटेशन, राइटिंग एक्टिविटी सब करेंगे हम लोग, तो उसमें आपको करना है ना, तो आपका होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे सिर्फ पीडीएफ एंड वीडियो से काम नहीं चलेगा, ठीक है, तो आपका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है वहां पे। तो अगर आप लोगों को लगता है कि 27 के बाद सही होगा तो 27 के बाद 3 दिन रखेंगे, ठीक है। Suppose the person is not there. Suppose the person I want to remove the blockage. For instance, my son. So what should we do? You can ask your son. Like he is not. If he's sitting, it's okay. You have to ask your I son can. If to he doesn't join, agree, because then ultimately your son is, keeping the baggage. He needs to release his baggage. Yeah, It's yeah, not right, you. right. Yeah. So you need to request him. He or should. ask him. He should. Yeah. Please go ahead. So I agree. I agree to you, but it's not like everyone agrees to that. If in case he sits, he's ready, I will tell him to sit. But in case he doesn't agree, in case he then what doesn't should I do? agree, then in that But I want to case, remove his blockage. In that case, anyhow, see ma'am, these are the process which are very, very, spiritual. अगर मैं आपको ये कह दूं कि I know. Yeah, so let me complete. I'm not the person When- कि when- मुझे when पैसा it's- आपसे लेना है, हाँ, क्या मैं आपसे पैसा ले लूं और ये कह दूं कि नहीं चलेगा, नहीं होगा तो चलेगा, वो मैं कर दूंगी उनका ब्लॉकेज. दिस इज नॉट द फ्यू थिंग्स ऐसे होते हैं, अगर Okay. उनको रिलीज करना है तो उनको होना पड़ेगा, ठीक है. हेलो दीदी, आज I'll की try my रिकॉर्डिंग best to आएगी? मैंने ज्वाइन लेट किया, मतलब ये रिकॉर्डिंग लेट मैं ये शेयर कर दूंगी. यस, थैंक यू दी. थैंक यू. दीदी अभी कर देना, And क्योंकि another मेरी thing, लैपटॉप की Jyoti चार्जिंग दीदी, खत्म हो गई थी. चार्ज कर लो, चार्ज कर लो, ठीक है. हाँ, So Didi, yeah. if you can give me that timing beforehand, so I can just request Timing for the class timing. class timing. The Sure, class I'll which you share are going in to take it. the group only. First of all, I'll share the payment Yeah. details. Those people who will be agree for the course, I'll add them to the main group and I'll share everything. और ऐसा नहीं है, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि त्योहार का टाइम है, तो जो नेसेसिटी को सूट करेगा टाइम, उस टाइम पे करेंगे. मेरा पर्पस यही था कि माँ समृद्धि को अगर बुलाना है, माँ लक्ष्मी को बुलाना है, तो सारे ब्लॉकेज निकाल के उनको बुलाए. यही मेरा पर्पस था दिवाली पे करने के लिए, वरना समृद्धि, शक्तिपात और ये सारे ब्लॉकेजेस तो आप कभी भी निकालते रहिए बैठ के, है ना. बट जब हम माँ का आवाहन करते हैं तो हम क्यों करते हैं, तो हम ब्लॉकेजेस निकाल के करें. उसके बाद देखिए कि कैसे रॉकेट की तरह चीजें चलती है. ऑडियो दूंगी मैं आप लोगों को वहां, ताकि आप लोग रोज उसको सुने, क्योंकि एक दिन करके और बाकी दिन नहीं करेंगे तो ये भी गलत है. तो आप लोगों को वो सुनना भी है रोज, वो मैं रिकॉर्ड करके अपने वॉइस में दूंगी. हेलो ज्योति जी. हाय.
मैं शशि बोल रही हूँ एक्चुअली दिल्ली से। तो मुझे ये पूछना था कि जैसे आप कह रहे हो कि ब्लॉकेजेस सिर्फ मनी के होंगे या हेल्थ इश्यूज भी हैं अगर किसी को तो? देखिए हर चीज के होते हैं, मैंने क्या बोला, बाकी चीजों के लिए कराना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर हीलिंग। अगर Okay. कोई पर्टिकुलरली चीज है आपका, जैसे हेल्थ हाँ जी। इशू है जो बार बार रिपीटेशन में है, जी ठीक नहीं हो रहा है, जी उसके लिए भी है 3 days का वर्कशॉप है, 2 hours एक दिन में लगेगा, और ओके उसमें आप उस चीज को क्योर कर सकते हैं। I'll help you in that. ओके, आई विल कॉन्टेक्ट यू लेटर। नहीं, आप ये वर्कशॉप में भी आप ये कर सकती हैं। आप एक Okay. बात याद रखिए, कई बार ऐसे बिलीव होते हैं हमारे हेल्थ को रिलेटेड लेकर के भी होते हैं, सिर्फ वो मनी नहीं होता, सब इंटरकनेक्ट होता है। एक ब्लॉकेज निकालने जाते हैं, बहुत सारी चीजें हमारी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। सो यू कैन डू दैट एज वेल। और साथ में जो ये वर्कशॉप रहेगा, ये मैं गैप इसलिए ले रही हूँ बिकॉज त्योहार है, तो ये इंक्लूडेड है इसमें, इसी नहीं में डेफिनेटली मैं तो ये ज्वाइन करूंगी बट थोड़ी एक कोई और प्रॉब्लम थी तो मैं उसके लिए बात कर रही थी आपसे। कोई बात नहीं, आप मुझे पर्सनली कॉल करके या फिर मैसेज करके बात कर लें, जी तो जी मैं आपको बता जी दूंगी। जी थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं सबको से। एक क्वेश्चन और था दीदी जी जो अभी आप एक बात बता रहे थे कि आप किसी की हीलिंग कर रहे थे, उन्होंने उन्होंने मदर को पैसे नहीं दिए थे। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर वो मदर एक्सपायर हो जाते हैं और उनके मन में ये थॉट रह गया कि भाई इस बच्चे ने मेरे पैसे देने थे और इसने मुझे दिए नहीं, तो उसको कैसे हील कर सकते हैं? उसको क्या इस माँ से ब्लॉकेज बात में निकालेंगे? करें, माँ से बात करें। माँ के अंदर अगर ये इनसिक्योरिटी आई है, और कहीं ना कहीं देखिए, पहले तो माँ ऐसी होती है कि उनकी हर एक फीलिंग्स, नस जो बोलते हैं ना, वेन्स अपने बच्चे से जुड़ी होती है। यहाँ आपने कुछ सोचा, एग्जैक्टली बच्चे के साथ वो हुआ। अब अगर माँ इनसिक्योरिटी में रही, वैसे हम सब इंटरकनेक्ट है, लेकिन माँ बहुत ज्यादा होती है बच्चे के साथ। माँ के अंदर अगर ये भावना आ गई कि पैसे तो ले लिए इसने, मेरे जीवन की पूंजी थी, पता नहीं देगा कि नहीं देगा, बेटे के अंदर सेम भाव जाएगा कि माँ ही तो है, दे देंगे बाद में जब देना होगा, बोल के तो रोक लिया। माँ भी परेशान है अंदर अंदर, और आपकी अंतर आत्मा आपको क्या कह रही है, माँ है यार, दे देंगे कोई बात नहीं। तो जब आपने यहाँ रोक लिया, तो आपने सबसे बड़ा गड़बड़ कर दिया, दूसरी तरफ रुक जाएगा। किसी का पैसा नहीं रोकना है, क्योंकि वो आपकी माँ जरूर है, पर वो एक अदर इंडिविजुअल सोल है, उनका एक पर्पस है। हमेशा अगर हम सोल पर्पस लेके जीवन में चलेंगे ना, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम सोल पर्पस भूल जाते हैं। तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि जैसे अगर माँ एक्सपायर हो गई है और उसकी ब्लॉकेज निकाल लिए, तो इसके लिए उनको क्या अफर्मेशन दे कि माँ उसके लिए मैं सॉरी, या जो भी उनके लिए किया जा सके, क्या कर सकते हैं? क्योंकि वो तो थॉट प्रोसेस था, वो चले गए तो साथ में ले गए। बिल्कुल, एक तो उसकी ब्लॉकेज आपकी निकलेगी, दूसरा चीज अगर माँ आपके जिंदा हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं, उनसे माफी मांगे और कहें कि मैं आपको लौटा दूंगी। नहीं, मैं तो अपनी माँ को बहुत केयर करती हूँ। नहीं, मैं एक सिंपल बात कह रही हूँ, आपके लिए नहीं बोल रही। इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन, और नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ जिसके लिए भी ऐसा है। बहुत लोग होते हैं कि ब्लेम गेम में खुश रहते हैं, मेरे पिता ने मुझे ये हेल्प नहीं किया, मेरे पिता ने मुझे वो हेल्प नहीं किया, इनकी वजह से ये हुआ, और वो एक्शन ही नहीं लेते। ना करे ऐसा, ये भी ब्लॉकेज ही है और कुछ नहीं है, क्योंकि वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते उसके बाद। और ना माता पिता को ऐसा करना चाहिए। बच्चे हैं, मन में ऊपर ऊपर तो सबके सामने आप दिखाने के लिए अगर हम क्या करते हैं, कई बार बोल देते हैं अरे मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ता है। मन में अगर 2 बार किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया, तीसरे बार हम खुद ही अपने ही मन में बोलने लगते हैं क्या ही करेगा यार, पता नहीं, ये 2 बार तो फेल हो गया। द मोमेंट यू सेड दैट, योर बच्चा का जो सोल है ना, वो ग्रास्प कर लेता है, और वो एग्जैक्टली मुंह पे अगर आप कुछ बोल भी देते हैं ना, उसको आप ठीक कर सकते हैं। प्लीज अंदर माइंड में कुछ भी अपने बच्चे के लिए नेगेटिव ना करें। अभी फिर से मैं बताऊंगी, मैं सारी चीजें बताती हूँ वही जो मुझे मिलता है। कल मेरी बहुत पुरानी एक कलीग है, छोटी बहन जैसी है, साथ में मैं NIT में काम करती थी, आज से 12 साल पहले दिल्ली में जब थी, तब
अभी उसकी शादी हुई और ये जो हस्बैंड है बचपन से इतना ओवर प्रोटेक्टिव थे कि अगर बच्चे ने दूसरे को गाली भी दे दी ना तो वो उसके माँ बाप उसको रोकते नहीं थे, कोई बात नहीं, हंस के टाल देते थे। अगर बाजू वाले ने कुछ बोला तो ओवरलुक करते थे। आज वो बंदा इतना ऑब्सेस्ड है और अपनी खुद की माँ को इतनी गंदी गंदी गालियां देता है कि माँ, मतलब अगर हम आप सुन ले तो खून निकल जाए आंखों से, कान से। और आज वो खुद रियलाइज करती हैं कि ये मेरी गलती है, तब मैंने बढ़ावा दिया, रोका नहीं, राजकुमार की तरह रखा। अब शब्द भी बोलता था तो मैंने रोका नहीं, आज वो मुझे झेलना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ जानबूझ के और कुछ अंतरात्मा से हम जब गलत देना शुरू करते हैं तो हमें ही वो भुगतना पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस का सिलसिला हो गया 1 घंटे, कितने देर से हम लोग जुड़े हैं, चल ही रहा है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो हम दीदी राम राम। राम राम मैं दीदी। देर से ज्वाइन किया, कहीं जाना पड़ा था। कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? मिल जाएगी मिल जाएगी। कौन है? रितु जी हैं? हाँ हाँ रितु दीदी। ओके, श्योर श्योर मिल जाएगी, ग्रुप में मैं डालूंगी। हाँ जी दीदी। ठीक है, जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्णा। HMP जी कोई है क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी मैम, मैं हीतल बात कर रही हूँ। दीदी बहुत अच्छा लगा, और ग्रुप में भी मैं हूँ। आपकी आवाज ही इतनी सोलफुल है कि आप जो रिप्लाई करती हैं लोगों को, उसमें स्ट्रेंथ और वो मिलती है। ये पहली बार मेरा सौभाग्य रहा आपका सेशन लाइव कनेक्ट करने को, सो आई एम वेरी ब्लेस्ड। और दीदी जैसे कि आपने कई बात शेयर की कि हम बच्चों को लेकर या अपनों को लेकर सोचते हैं कि बहुत पॉजिटिव रहें या पॉजिटिव बोलें, बट कई बार ऐसी सिचुएशंस भी हो जाती हैं कि नहीं कर पाते। तो ऐसे समय में हम कैसे वो चीजों को रेक्टिफाई करें? हाँ, नहीं हो पाती है ना, तो पहले आपको यही समझना है कि ये आपका सबकॉन्शियस बिलीव है, इसको आपको चेंज करना है। आप इसको कैसे भी ठीक करें, इसलिए ठीक करें क्योंकि जिस वक्त आप गलत सोच दी या बोल दी, अगर एक बार गलत सोचा है ना, उसके बदले 5 बार सही सोचिए या सही बोलिए। उस वाइब्रेशन को काटने के लिए आपको 5 बार कम से कम ब्रह्मांड को सही बोलना पड़ेगा। कट डिलीट, कट डिलीट, कट डिलीट बोल के जो आपके शब्द गलत निकल गए उसके बदले में कम से कम 5 बार ब्रह्मांड में सही शब्द बोलिए, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी शब्द जब हम बोलते हैं तो पहले यहाँ आता है तब यहाँ आता है। तो जब यहाँ आए और बोलना, हम, थैंक यू सुमिता जी, बोलना निकलने से पहले एक बार अपने आप को जरूर रोक के पूछे कि क्या ये मुझे चाहिए, मैं देने जा रही हूँ दूसरे को, सामने वाले को, ये मुझे चाहिए क्या? अगर नहीं चाहिए तो वहीं रोक दीजिए, क्योंकि बच्चे को देंगे वापस आएगा, पड़ोसी को देंगे वापस आएगा, किसी को भी देंगे वापस आएगा, ब्रह्मांड में भी देंगे तो दुगना चौगुना 1000 गुना बन के आएगा। हमारी उस पर कोई भी अंकुश नहीं रहेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है। और कभी हम इंसान हैं, गलती हो भी गई, भगवान तो है नहीं, क्षमा मांगे। उस गलत बात के बदले कम से कम 5 बार 10 बार, जब तक आपकी अंतरात्मा आपको गवाही नहीं देती तब आप वो बोले, मैं ये नहीं, मैं ये चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ। जो भी शब्द आपके लिए गलत निकल गया, ठीक है, उसको डिलीट करें और उसके बाद उसके बदले सही शब्द बोले। तो आप ब्रह्मांड में वही चीज भेजेंगे या उस इंसान को वही चीज भेजेंगे, या हो'ओपोनोपोनो करें। बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये समझते नहीं हैं और ये बहुत बहुत जादू करता है। हो'ओपोनोपोनो मैं अपने हर क्लाइंट को देती हूँ, बोलती हूँ करिए, क्योंकि हम गलत सोचते रहते हैं और ये क्या करता है, आपको एनर्जी लेवल पे हील करता है। तो अगर सामने वाले के लिए आपने कुछ सोच भी लिया है, मैं बैठी हूँ, अगर मैंने मीनाक्षी जी के लिए सोच लिया कुछ गलत और मेरे में, पहले तो हिम्मत करूं, इतना हिम्मत होना चाहिए कि मैं मीनाक्षी जी से जाके बोलूं सॉरी, ये हो गई यार गलती, मेरे से माफ कर देना। ईगो को हटाए और सॉरी मांगे। कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, बातें बहुत पुरानी हो जाती है, उस गांठ को तोड़ दे,
उनसे माफी मांग ले, मेडिटेशन में बैठे सामने माफी मांग ले, होपोनोपोनो करें और बस अपना कॉर्ड कटिंग कर ले उनके साथ, दिल से माफी मांगे। उस वक्त आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए, जरा भी चेक करें अपने आप को। कई बार हमारा अंतरात्मा बोलता है "हट, मैं क्यों बोलूं, मन में भी क्यों बोलूं", ये नहीं होना चाहिए। अभी होपोनो जो है कई लोगों को इकट्ठा भी कर सकते हैं, जैसे 2-4 लोगों से इकट्ठे माफी मांगनी है या 1 बाय 1 ही करना है? नहीं, इकट्ठे भी कर सकते हैं, सबको सामने। आपकी विजुअलाइजेशन कितनी अच्छी है वो मैटर करता है। सबको मेडिटेट करिए, सामने बुलाइए और सबसे माफी मांगिए। ठीक है, वो लेवल पे धन्यवाद। सब एक है। ठीक है। Okay. Thank you so much, Didi. Thank you for your kind and valuable session. Thank you so much. थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। सबसे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना एक टाइम देने क्वेश्चन मेरा और आ गया प्लीज। शीतल दीदी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो मैं आजकल कुछ बच्चों में स्कूल जाती हूँ तो बच्चे आपस में एक दूसरे को काफी बोलते हैं। तो जैसे मैंने बच्चों को सिखाती हूँ, मैं सीखती हूँ, तो मैं उनसे बोलती हूँ पॉजिटिव रहो, किसी को गलत मत बोलो। अब स्कूल में बच्चे उनको कुछ ट्रीट करते हैं, ठीक है, वो तो अपनी तरफ से ठीक है, बट उसको सामने वाले बच्चे उसको बोले जा रहे हैं तो उसका मन थोड़ा सा खराब हो रहा है कि मम्मी मैं क्या करूँ। मैंने उसको यही बोला कि आप उससे ज्यादा टाइम बार अफर्मेशन लो कि मैं अच्छी हूँ। अगर उसने आपको बोला तो आप ये बोलो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, ये आप बात कट कर दो। और कुछ मैम्स भी आजकल ऐसी है जैसे पढ़ते नहीं हो, ये नहीं करते हो। और मैं स्कूल में पीटीएम में 2-3 बार गई तो मैंने ये अफर्मेशन ज्यादातर बच्चों के अंदर देखी जो टीचर्स बच्चों को देते हैं। तो उस समय बच्चे क्या करें, बच्चों को हम कैसे समझाएं कि भाई बच्चों आप लोगों पर ये चीज उन पर असर ना है। देखिए, कुछ चैलेंजेस तो बच्चों को सीखनी चाहिए, देखनी चाहिए, वरना दुनियादारी। मेरे भी 2 बेटियां हैं, हर दूसरे दिन कोई ना कोई कंप्लेन रहता है उनका। मम्मा, मैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने सुनती हूँ, तुरंत एक्ट नहीं करती। अपने बच्चों को हमेशा एम्पावर करिए अच्छे शब्दों से। ठीक है बेटा, उन पर रिएक्ट नहीं करना है, उनको करने दो जो करना है। कई बार होता है कि बच्चे बहुत बुली करते हैं, नहीं ही हमारा बच्चा कोप अप कर पाता है उससे, क्योंकि उसको मोरल सपोर्ट हमसे चाहिए, तब हमको बात करनी ही पड़ेगी टीचर से। आप रोज रेकी अगर आप कौन बोल रही हैं, आपने रेकी सीखा है? हाँ जी दीदी। अपने बच्चे को रोज प्रोटेक्ट करके भेजिए, उसका ऑरा क्लीन करिए, आज ही करिएगा। और ऑरा क्लीन करने के बाद रोज अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके भेजिए। और हर किसी के एंजल्स होते हैं, किसी को आपको अगर कुछ नहीं पता है, आर्कएंजल माइकल को बुलाइए, या आपने जो भी ईस्ट है उनको बुलाइए और उनको बोलिए कि आप इनके साथ जाइए। और आज इसका दिन बहुत अच्छा है, इसके ऑरा में इतना प्यार है कि जो लोग भी इसके साथ क्लास में हैं सब इसको इस साथ प्यार से रहते हैं, रहना चाहते हैं, खुश हैं, फ्रेंडशिप करते हैं। कुछ दिन ये करके देखिए, मैंने चेंजेस देखा है, आप लोगों को भी दिखेगा। अपने बच्चे को बिना प्रोटेक्शन के ना भेजें। क्लासेस प्रोटेक्शन तो मैं डालती हूँ, क्लासेस के अकॉर्डिंग मैंने उनको रात में, जैसे अभी तो आपसे और ज्यादा मैंने अच्छा कि और कैसी इन्फॉर्मेशन दी इसलिए क्वेश्चन पुटअप किया। अदरवाइज मैंने देखा, मैं उनको रात को यही बोल के सुलाती हूँ कि वो कॉन्फिडेंट है, तो वो अपना 3-4 दिन ही हुए कि अपना आउटपुट अच्छा, जो उनका 10% हो गया था ना, वो उनका तुरंत ही 70% पर आ गया था। तो देखिए, हमें ये रोज करना है और उन बच्चों को भी ब्लेस करिए जो इनके साथ ऐसे करते हैं। इनफैक्ट आप शांति से बैठ के उनको भी एक हीलिंग ची बॉल भेज दीजिए, टीचर्स को भी। आप लोग बड़े प्यारे हो, ऐसा करके देखिए, सारे लोग खुद ही मेल्ट हो जाएंगे और सब आपके बच्चे के फेवर में आ जाएंगे। हर चीज है हमारे पास, बस हम प्रॉब्लम से थोड़ा सा निकल के फोकस करेंगे ना सॉल्यूशन की तरफ, तो हर चीज मिलता है। चलिए, हम लोग तो रेकी की क्लास भी करने लगे, जल्दी से रेकी का क्लास भी शुरू करने वाली हूँ मैं, और बहुत सारे लेके आने वाली हूँ। ये दिवाली के कोर्स के बाद अगेन मैं मनी के ऊपर फिर से एक वर्कशॉप लेके आऊंगी, वो दूसरा होगा। तो जो लोग मेरे साथ इस सेशन में आगे जुड़ रहे हैं वो भी रहें, जो लोग नहीं हैं वो लोग भी ग्रुप ना छोड़े, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें आने वाली है। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप थैंक यू सो मच। मेरा सौभाग्य है। थैंक यू ज्योति दीदी। थैंक यू ज्योति। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, प्रणाम सभी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।
थैंक यू ज्योति। थैंक यू। थैंक यू ज्योति थैंक यू जी। दीदी। चलिए फिर मैं कॉल एंड करती हूँ। बाय, गुड नाइट। बाय।